जिस समय सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, भगवान को पाने के लिए या भगवान को सुनने के लिए जैसे ही घर से पांव निकालता है श्रोता, साधक, भक्त, उसी क्षण व्यास जी महाराज कह रहे हैं अपनी वाणी से, अपनी कलम से लिख रहे हैं, सद्यो हृदयवरुध्यते, तत्काल, सद्य माने तत्काल, हृदय अवरुद्ध, भगवान आकर के उसके हृदय पे कब्जा कर लेते हैं। शुश्रूषुभिः, जब सुनने की इच्छा पैदा करता है या भगवान को पाने की जिस समय इच्छा पैदा करता है, उसी समय भगवान उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं कि चल मैं तेरे साथ में हूं। पर ये बात हमको बताएगा कौन? ये बात हमें पता नहीं होती, ये बात हमें संत बताते हैं, ये बात हमें ग्रंथ बताते हैं। जहाँ कितनी माता ऐसी होंगी घर से जब चली होंगी तो उन्हें नहीं पता काय पे बैठेंगे, काय पे बैठ के जाएंगे, कैसे जाएंगे, का होगा, लेकिन घर से निकल पड़ी होंगी तो का वो बुग्गी मिली होगी, का वो टेम्पू मिले होगा, का वो ट्रैक्टर मिले होगा, का वो मोटरसाइकिल मिली होगी और ला करके यहाँ रख दिया। ऐसे ही नहीं हो जाता, वो तुम्हारा मौसा नाव लग रहे हो जो रास्ता मिल गो तुम्हें बैठा के लाया का है, क्योंकि भीतर बैठ कर के वही सब नेटवर्क फैला रहा है कि मेरा भक्त मेरी तरफ निकला है। अरे प्यारे हो, वो तो भगवान है, हम तो इंसान हैं। अगर पंडित जी मैं ये कहूं कि मैं तुम्हारे घर पे आना चाहता हूं तो तुम कहोगे का लेके आ जाए, बताओ का लेके आ जाए, आओ तो सही। ऐसे ही भगवान कहता है कि भगवान की तरफ चलने का कोई जब संकल्प करता है, भगवान कहता है बता तो काज का लाऊं, टमटम लाऊं कि ट्रैक्टर लाऊं कि स्कॉर्पियो लाऊं कि का लाऊं, उसी समय। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। ऐसा नेटवर्क होता है उसका कि उसमें कोई न कोई आकर के पूछे कहाँ जा रहे हो, बोले उमरेठा जा रहे कथा में। अरे इतनी दोपहरी पर आओ आओ बैठो 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 मेरे ट्रैक्टर में बैठो, मेरे ट्रैक्टर में बैठो। है ये ईश्वर का संकल्प है। सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, तत्क्षणात् का मतलब होता है उसी क्षण। हम तो फिर भी लेट अभी रह जाएंगे, आयरो होगो, कोई आयरो होगो, लो चलेंगे, लेकिन भगवान तो कहता है कि जो तू चाले एक पग और मैं चालूं पग 60 है, तू तो एक पग चलेगो तब तक तो मैं दौड़ करके तेरे पास पहुंच जाऊंगा, पर ये नहीं बताऊंगा मैं किस रूप में आ रहा हूँ, मैं क्या बन करके आ रहा हूँ, किसको लेके आ रहा हूँ, किसी को भेज रहा हूँ, ये मैं नहीं बताऊंगा। ये तो तुझे जब तू मेरे पास पहुंचेगा तब तेरी समझ में आएगा, जब मैं बताऊंगा कि फलानी जगह नरसिंह ने कही भगवान थे कि सवेरे बात भरे जानो है, तुम अभी तक आए नहीं, आधी रात है गई, फिर सवेरो हैगो, भुगो हैगो, उजी तो नहीं भयो, तब तक रोए पड़े नरसिंह कि तुम्हारे भरोसे पे मैं यहाँ तक आएगो, तुम नहीं आए, सोई भगवान प्रकट है गए। भगवान ने कहा काई रो रे, बोले तुमने भरोसा दयो, तुम्हारे भरोसे पे मैंने परिवार छोड़ो, दुनिया छोड़ी, व्यापार छोड़ो, तुम्हारे भरोसे पे मैंने ये चीमटा और मजीरा ले ले हैं और तुम अभी तक नहीं आए। बोले बाबर है गो है, बोले काहे तेरी गाड़ी बिगड़ी थी रास्ता में, बोले हाँ, तो बा बढ़ई आयो माँ बसूला लेके जंगल में थे, बोले आयो तो हतो, बोले त्यो फूफा लगा तो जीजा लगा तो, जब तो गाड़ी बिगड़ी तेरी तो जरूरत पड़ी तो क्या मैं हर समय मुरली लेके आऊं, अरे तो जरूरत पड़ेगी भाई रूप में तो आऊंगो, माँ में आयो ना हो तो को बता, पर तेरा विश्वास ही डगमगा रहा है तो मैं करूं क्या है, तूने मुझे देखने की इच्छा ही नहीं करी, तो अपने काम बनानो मैंने बनाए दो है। आगे चल कर के तेरे बैल थक गए थे, गाड़ी वहां रेतम फंस गई, उस समय एक लड़का आया था, बोले आयो तो हतो, कौन हो तेरो, बोले पता ना, बोले मैं ही तो हतो बाबरे, पास रहता हूँ तेरे सदा बाबरे। प्यारे हम जन कितनी परेशानियों में कब कब घिरे हैं और कब कौन कौन से रूप में आया, हमारी आंखें नहीं पहचान पाई, पर वो इतना प्यार करता है, इतना, क्योंकि हम उसकी संतान है, उसके बेटा है। हम भाई भूल गए, औलाद भूल जाती है पर बाप नहीं भूलता।
औलाद तो इतनी नालायक रह जाते हैं कि फोन करे माँ बाप, अरे मम्मी तुमको अपनी पड़ी है, मेरे को टाइम नहीं है, मेरा ये काम बिगड़ रहा है, मेरा वो काम। हम उन्हीं नालायक औलाद में हैं। परमात्मा इंतजार कर रहा है कि मैंने तू भेजो संसार में कि अपने कर्मन को भुगतान करके जल्दी मेरे पास आ जाए। तू तो मैं अन्य नए नए व्यापार खोलन लगे, नए नए धंधे खोलन लगे, नए नए रिश्ते बनावन लगे। पास रहता हूं तेरे। जिस दिन हम सब लोगों को पता लगेगा ना भगवान कौन कौन से रूप में कहां कहां आयो, बहुत रोना आएगा। और पता है भगवान वो भी बन जाता है जो नहीं बनना चाहिए। अगर हमने कोई आदमी अपनी नौकरी पे खेतवा रखो के खेत में तुम्हें जो हमारा काम करना है, वो जो कहो खेतों करूंगा घर को नहीं करूंगा। अगर कोई घर के काम पे रखे है तो जो कहो मैं घर को करूंगा खेतों को नहीं करूंगा। कोई ड्राइवरी पे रखे है तो बोले ड्राइवरी करूंगा, तुम्हें भैंसानी थोड़ी दूंगा, तुमने एक काम के लिए रखा है मुझे। लेकिन भगवान कहते हैं कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। तो बेटा की जरूरत पड़ेगी तो बेटा बनूंगा, बाप की बनेगी तो बाप बनूंगा, भैया की जरूरत पड़ेगी भैया बनूंगा। मैं अकेला मल्टीपर्पज हूं, मल्टीपर्पज, एक से ही तेरे सारे काम बन जाएंगे। लेकिन हम उसको भूल करके दुनिया में जाते हमारा भेलो है जाए, जाते हमारे रेंट पेंट है जाए, जाते संबंध बन जाए, और वो ऊपर से टुकुर टुकुर देखता रहता है। कभी हृदय में बैठ के देखता है, कभी बगल में बैठ के देखता है कि तू मेरी ओर, जैसे माँ टुकुर टुकुर देखती रहती है ना कि वो फोन कर ले, वो बाहर रहने लगा शहर में, मैया सवेरे शाम रोज इंतजार करती है फोन आओ। जैसे घंटी बजती है ना तो माँ भागती है कि शायद लल्लू को आयो है। मालूम पर को कंपनी बोल रही है, लल्लू ना बोल लो। ऐसे ही हम लल्लू हैं, सब चीज पे ध्यान है, लेकिन जाने बनायो, बड़ो करो, पालो, पड़ोसो, अब वो ही चला रहा हो। सांस कौन चला रहा है हमारी? रात में हम सो जाते हैं, सांसें चलती है ना, लीवर चलता है कि नहीं, अरे किडनी चलती है कि नहीं, आंतें चलती हैं कि नहीं, कौन चला रहा है? कोई हलवाई चला रहा है क्या? कौन चला रहा है? पास रहता हूं तेरे सदा बावरी, तू ही पहचान पाए तो मैं क्या करूं, पास रहता हूं तेरे। बेटा कितना इग्नोर करेगा, बेटा कितना इग्नोर करेगा, पर मैं तो तेरा साथ दूंगा। मैं बाप हूं ना, मैं माँ हूं ना, मैं तो छोड़ नहीं सकती ना। तू छोड़ देगा मुझे पता है, तेरो ब्याह है जागो ससुरार प्यार लगी, जब तेरे रूप कुटुंब बहे तब ते शादी हो जाएगी तो बेटा छोड़ देगा। पर माँ, बोलो बोलो भाई, माँ तो कहती मैं छोड़ूंगी तो कहाँ जाऊंगी, मेरो तो बेटा है ना, मेरो तो पैदा करो भयो ना, मेरो तो पालो भयो ना। हजारों माताओं के बराबर करुणा होती है परमात्मा में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। ये रोज आरती करने वाले, रोज कथा करने वाले, रोज कथा के कराने वाले रोज बोलते हैं इस श्लोक को कि त्वमेव माता, लेकिन रोज झूठ बोलते हैं। कह तो देते हैं कि तू माँ है, लेकिन माँ है तो माँ को खोजना, माँ से बोलना, माँ के लिए समय निकालना कहाँ है?
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, भगवान ने तुरंत जो है ना चिंता करी और बोला किसको बुलाऊं, मैं कैसे इसकी रक्षा करूं, और ये तो बच्चा है छोटा सा, कहीं भटक जाएगा। नारद जी को बुलाया, जाओ ये भटक न जाए, इसको कोई डिगा न दे, इसको कोई भटका न दे, जाओ मंत्र दो, रास्ता बताओ, क्योंकि वो तो रास्ता भी नहीं जानता। हमारे मन में कबहू न कबहू भगवान की तरफ चलवे को मन भयो। आज तुम जो पांडाल में बैठे हो ना, कबहू न कबहू भगवान की तरफ चलवे को मन भयो होगो, चाहे जा जन्म में भयो होए चाहे बा जन्म में भयो होए, कबहू न कबहू मन भयो होगो। पहचान का पहचाने जावाते की? बोले भगवान उसी के जीवन में संत भेजता है, जाने कबू न कबू घरते भगवान के लिए पावन कार्य होगा, भगवान तुरंत उसके जीवन में संत भेजता है कि जा जरूर रास्ता बताइयो। ध्रुव जी महाराज के लिए नारद जी आए, ये पहचान है कि भगवान को पता लग गया। लेकिन भैया ध्रुव जी महाराज तो भगवान की तरफ ही चले, पर हम लोग तो भगवान है छोड़ के सब कर्म कर रहे हैं, बस भैया ना कर रहे जो करनो है। भगवान जो जीवन मिले का मनुष्य को जाए पाए कि जो करनो चाहिए है, बस भैया ना कर रहे, बाकी सब कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज ने जो है 6 महीना में भगवान को प्रकट कर लिया। फिर वही राजा जाए पतो परी कि मेरे बेटे को भगवान का साक्षात्कार हो गया। वही रानी जाने निकार्य का है, वही कहने लगी अरे भगवान को प्रकट कर लिया, इतना बड़ा काम कर लिया, तो मेरा बेटा ले क्या हुआ है? और राजा लेके हाथी घोड़ा रथ सेना और सब जंगल में ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए गया। ध्रुव जी महाराज जब आए और दरवाजे पे देखा, आहा वही मौसी जिसने पकड़ करके खींचा था, आरती का थाल सजा रही थी। ध्रुव जी बोले ये 6 महीने में क्या हो गया, क्या से क्या हो गया? देखते देखते मैं तो जा घर में ते निकारे हो, तो मो तो कोई रोके वारो नहीं है, तो मोते का उन पूछी नहीं हती कहाँ जा रहे हो। और आज वही महल में वही दरवाजे पे उन्हीं गलियों में आज आरती हो रही है मेरी, आज मेरे लिए थाली सज, और वही हाथ जिसने खींचा था, वही मौसी जिसने फटकारा था, वही माँ जिसने ये कहा था कि मेरी कोख से जन्म लेगा तो तुझा गद्दी पे बैठेगा, आज वह गद्दी को ही राजा आज मेरे पास मुझे बुलाने के लिए आया। ऐसा मैंने कौन सा काम किया है? हे परमात्मा, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं 6 महीना में ये क्या हो गया। इसे बैठता नहीं स्वर हमारा, हारमोनियम से निकलवा दो। जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा बदल दी तुमने, ये मेरी जिंदगी ही
थे पंडित जी, एक संत का मिलन कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। एक महापुरुष का मिलन, एक महात्मा का मिलन दुनिया में जैसे कोई न पूछ रहा था, आज उसे उसका बाप, उसकी सौतेली माँ नहीं, सौतेली माँ उसे दुत्कारने वाले, उसे फटकारने वाले, उसे निकालने वाले हैं। भजन को ऐसा उठाना चाहिए बीच के स्वर में जो हम गा सकें। अब हम दूसरों से तो आशा करें तो कोई मतलब नहीं। तुम अपने तबला के चक्कर में न करके जो हम गा सकें। अगर बैंजो तबला में दिक्कत है, अब धुन पे तो चलेगा कैसे और नीचे उठाएगा कैसे, है ना। और गाना हमको है, हम किसी का भरोसा नहीं कर सकते। जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग खेला था, वो तेरी माया न सताए उसको जिसको अपना तुमने मान लिया। ऐसा क्या संसार के लोग कहाँ ऐसा करते हैं। उनका हम दिनों रात भला करना चाहें और तो भी शायद हो सकता है उनका दाव लग जाए तो चौपट जिंदगी कर जाए। दुनिया के लोग, संसार के लोग ऐसा कौन करता है किसी के लिए जैसा तूने कर दिया है मेरे लिए। तेरी माया न सताए उसको जिसे अपना तुमने मान लिया।
भैया दुनिया वोट देती है ना, वोट ये प्रधान है रहे जिन्हें पता होगी 1 साल वोट दे दो पूरी जिंदगी गुलामी कराना चाहता है संसार। जब कभी बात पड़ेगी तो बोले मेरे खानदान के 20 वोट मैंने दे, मैंने 150 वोट दे। जब जब जरूरत पड़ेगी भाई को तानो देगो जन कहा का करवाए लेगो। और है सकते बाकी बाद में ऋण चुके चुके न चुके। संसार की बात बता रहा हूं, कब एक आध कोई तुम्हारो काम कर देगो न जिंदगी भर बा को एहसान। लेकिन ठाकुर जी ना 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 ना, कोई एहसान नहीं करता। बस वो इंतजार करता है कि मुझे मेरे भक्त की सेवा का मौका मिले। संसार के लोग वोट देते हैं, हर 5 साल बाद व्यक्ति को संसद में बिठाते हैं और 5 साल में पूरा पता होना है, 5 साल चले। लेकिन ठाकुर जी जिसको चुन लेता है उसे अपने सत्संग में बिठाता है, फिर 5 साल बाद हटाता नहीं है, जीवन भर के लिए पांडाल में जगह बनाता है। क्योंकि दुनिया वालों का हर वस्तु उनकी दी हुई अस्थाई है, और ठाकुर जी जो देता है ना वो स्थाई है। 36,000 वर्ष राज्य करके ध्रुव जी महाराज जब यहां से गए तो ऊपर भी उनके लिए लोक मिला, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं ना, वो ध्रुव लोक है प्यारेओ। एक संत की नजर, एक संत की दृष्टि पड़ने का इतना बड़ा फल है। इसी कथा के क्रम में जो अंगबैन पृथु प्राचीन वर्री की चर्चाएं हैं। और भैया 5वें स्कंद में प्रियव्रत जो द्वितीय पुत्र थे उत्तानपाद के, उनकी परंपरा में ऋषभदेव और उनके हुए हैं भरत जी महाराज, जो हिरण के बच्चे में फंस गए थे। अगर किसी ने सत्संग न किया हो तो कोई कितनो बड़ो तपस्वी बनो रहे, काउन काउ आसक्ति में फंसेगो, काउन काउदना है। क्योंकि जिसको निराई गुड़ाई करना नहीं आता, फसल करना नहीं आता, बाप कितनी जमीन होए हैं, बाको खेत तो बंजर ही होगा, क्योंकि उसका तरीका तो आना चाहिए, और सत्संग तरीका सिखाता है। चौपाई है बड़ी प्यारी, एक कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुधत जहे मोह मद माना। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुधत जहे मोह मद माना। हिरण के बच्चे में फंस गए और याद कर करके उसी का चिंतन करके मरे, तो क्या बनना पड़ा? हिरण बनना पड़ा। अच्छे भले इंसान थे, पशु बन गए हैं, पशु के आसक्ति में आकर के। लेकिन भजन करे हो तो थोड़ी याददाश्त बनी रही, तो हिरण का शरीर छोड़ करके फिर मनुष्य जीवन मिल गया। अब की बार उन्होंने सौगंध खा ली कि अब किसी में फंसने वाला नहीं हूं। तो बचपन से ही पागलपने के काम करने लगे। आपने कथा सब सुन रखी है, एक वो नहीं है राम की चिड़ैया और राम ही को खेत और खावरी चिड़ैया भरे भरे पेट। सो घरवारे निकाल दे जब ऐसे करने लगे। जंगल में विचरण करते थे, सो एक दिन रघुगण ने अपनी पालकी में लगा दिया। थक गए थे अपने तकहार, लेकिन संत की चाल अलग और इनकी चाल अलग, सो खोपड़ी फूट गई। आए निकल करके उल्टी सीधी कहने लगा, पागल समझ रहा था। और भगवान के भक्त तो पागल ही जैसे दिखाई देते हैं। और पता है भक्ति को मार्ग चतुरों को है ही नहीं। चतुर तो उल्लू बना लेंगे, हैं, चतुर तो ठगाई कर लेंगे, माल लेंगे, चतुर झूठ बोल लेंगे, चतुर और जन का कर लेंगे, हैं।
और कामी क्रोधी लालची इन सो भगत न होए, और भगत करे कोई सूर्यमा जाते पाते कुल खोए। कोई कोई भगवान का भक्ति कर पाता है, जो पागल दुनिया की नजर में हो जाता है। सो वो पागल समझ रहे थे, सो कहने लगे अरे मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। जो बहुत देर तक बोले नहीं। अगर किसी ने पीछे से कोई भौंके और कोई न चौंके, पीछे से कोई भौंके और कोई न चौंके, या तो वो बहरा है, या तो वो बहरा है, या पंडित जी बहुत गहरा है। भौंकने वालों पे जो चौंके न, या तो वो बहरा है या बहुत गहरा है। अब हमें निर्णय करना है, हमें बहरा बनना है या गहरा बनना है, या दोनों ही न बन के बड़ा समझदार बनना है। भौंकने वालों पे चौंक करके हम भी भौंकने लगे ना, तो फर्क कुछ रह नहीं जाएगा। तो मेरी प्रार्थना भैया कि जब कोई भौंकने वाले मिल जाओ करें तो सीधे पांडाल की गैल, इधर उधर नहीं, सीधे पांडाल की गैल। तो ऐसा जो गहरा व्यक्ति होता है भरत जी की तरह, या तो बोलता नहीं है, और जब बोलता है तो दुनिया की बोलतियां बंद हो जाती हैं। या तो वो बोलता नहीं है फालतू में बिना बात है, और जगत बोलना शुरू कर दे तो फिर बड़ी बड़ी वक्ता उसके सामने बोलना बंद कर देते हैं, बोलती बंद हो जाती है। तो ये राजा रघुगण के सामने भरत जी महाराज पहले तो बोले नहीं, बहुत देर वो बक 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 करता रहा, और जब बोले तो उन्होंने एक ही बात कही, राजन तुम जिसके सुधार की बात कर रहे हो वो तो माटी है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये तो माटी है, और जो मैं हूं वहां तक तेरी पहुंच नहीं है। तू तो माटी की बात कर रहा है, तुझे माटी दिख रही है, और मैं जिस ऊंचाई पर हूं, कबीरा का घर शिखर पे, कबीरा का घर शिखर पे, और बहुत सुरेरी गैल चिकनी ऊंचाई पे। एक तो ऊंचाई पे, वो भी चिकनी। कबीरा का घर शिखर पे और बहुत सुरेरी गैल, चढ़ नहीं सके पिपीलिका। पिपीलिका माने होती है चींटी, चींटी सरक सरक के गिर रही है, और लोगन लादे बैल अपने कंधन पे बैल लाद के और मां पहुंचन चाहते हैं। ऐसा होने वाला ये दुनिया के जो बेकार, दुनिया के रिश्ते, दुनिया के धंधे दिमाग पे लाद के, और कोई कहे कि मैं कबीरा के घर पहुंच जाऊं, ऐसा चढ़ नहीं सके पिपीलिका और लोगन लादे बैल, कबीरा का घर शिखर पे। भरत जी महाराज कहते हैं जहां मैं हूं वहां तुम्हारी पहुंच नहीं है राजन। अरे हमारी पहुंच नहीं है तो ये बताओ फिर तुम हो कौन? अपना परिचय तो थोड़ा सा हमें दीजिए। बोले मेरा परिचय तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम जिस जहां जी रहे हो वो बहुत नीचे का स्तर है। तुम कहाँ जी रहे हो? राग में, द्वेष में, ईर्षा में, मद में, मात्सर्य में। और मैं, बड़ा प्यारा श्लोक है, न मेरा द्वेष न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः। बोले तो फिर है कौन आप? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।
पाँव में गिर पड़ा साहब। बोले मुझे भी पहुंचाओ वहां जहां आप पहुंचे हुए हो। हैं? तो बोले अब तक तुमने काका कर लो। बोले मैंने बड़े बड़े यज्ञ कर लए, बड़े बड़े भंडारे कर लए हैं, और मैंने बड़े बड़े वेद पाठ कराए दे, और मैंने जो है बड़े बड़े काम कर ले, तपू करो मैंने कछू ना। तब बड़ी प्यारी बात कहते हैं भरत जी महाराज, अरे रहुगण तपसा न याति न चेजया निर्वपणात् गृहाद्वा। हे रहुगण, जो तत्व मैं बता रहा हूं, जो जगह मैं बता रहा हूं, वो ऊंचाई न तो तप से मिलेगी, तपस्वी तप कर करके मर गए, अहंकार रहेगा, पर उन्होंने न परमात्मा को पा सके न आत्मा को पा सके। और न चेजया, न यज्ञ करने वाले, न घर छोड़ने वाले, न घरों में रहने वाले, और न छंदसा, वो बहुत वेद पाठ करने से भी परमात्मा नहीं मिला, वेद पाठ कर करके मर गए, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। तो बोले कैसे मिलता है? बोले जिन्होंने पा लिया है उनके चरणों में जीवन समर्पित कर देगा तो वे वहां अपने आप पहुंचा देंगे जहां वो पहुंच गए हैं।